पूछा तेरा बाप क्या करता है? कहा मेरा बाप हजाम है, हजामत करता है। जलील कर दिया बाप को। फिर पढ़े लिखे बेटे के लिए भी मंसूबा बना, इससे भी किसी महफिल में पूछेंगे कि तेरा बाप करता क्या है। अब तवज्जो करना, इल्म की बरकत। जब हजाम के उस पढ़े लिखे बेटे से पूछा गया कि तेरा बाप क्या करता है, तवज्जो, पढ़े लिखों का अंदाज, तेरा बाप क्या करता है, तो उस पढ़े लिखे बेटे ने जवाब दिया, जो सबके सरों पे हाथ रखते हैं उनके सर पर मेरा बाप हाथ रखता है। आप शायद नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं समझाता हूं। ये भी तो पढ़े लिखे न होने की अलामत है। उसने कहा मेरा बाप जो सबके सर पे हाथ रखते हैं उनके सरों पे हाथ रखता है। क्या मतलब? सलीम मियां जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, अमीनुल कादरी जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहा है, मुफ्ती साजिद जो आ रहे हैं सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, अल्लामा फहीम जो आ रहे हैं सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, नकीब महफिल जो आ रहे हैं सबके सर पे, जो सबके सर पे हाथ रखता है। हिम्मत है तुम में से किसी की सलीम मियां के सर पे हाथ रख दो? है? नहीं है। लेकिन यही सलीम मियां जब बाल बड़े हो जाए, हजाम की कुर्सी पे बैठे, निकाला पगड़ी और हाथ रख के करने लगा ऐसे ऐसे, पता चला जो सबके सर पे हाथ रखता है हजाम उसके भी सर पे हाथ रखता है। पढ़े लिखे बेटे ने कहा, ये नहीं कहा कि मेरा बाप हजाम है, बल्कि क्या कहा, जो सबके सर पे हाथ रखता है उसके सर पे अगर कोई हाथ रखता है तो वो कोई और नहीं है, तन्हा मेरा बाप है। अब बताओ मेरा बाप क्या करता है? पता चला पढ़े लिखों के बोलने के अंदाज में और अनपढ़ों के बोलने के अंदाज में फर्क है। पढ़े लिखों के खाने के अंदाज में, अनपढ़ों के खाने के अंदाज में फर्क है। पढ़े लिखे के चलने के अंदाज में, ये जो लड़के छोकरे हमारे सीना तान कर आधी आधी आस्तीन की बनियान पहनकर रोड पे चलते हैं, ये अनपढ़ और जिहालत की वजह से है। वरना जो पढ़ लिख लेता है, कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो। पढ़े लिखे लोग जब जमीन पे चलते हैं तो गर्दन झुकाकर आजिज़ी के साथ चला करते हैं। उनके चलने का अंदाज भी अलग है। जब वो गुफ्तगू करते हैं, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, वो हर किसी के मुंह नहीं लगते, वो जाहिलों को देख के सलाम करके गुजर जाते हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर आज मोहल्लों में झगड़ा हो रहा है अनपढ़पन की वजह से, जिहालत की वजह से, मियाँ बीवी में नहीं बन रही है जिहालत की वजह से। बताऊं आपको, जब तक बीवी भी पड़ी होती थी और मियाँ भी पड़ा होता था, तो जब तक बीवी जिंदा रहती थी उसकी जिंदगी में बुखारा और समरकंद जैसे शहर उसकी मोहब्बत में बनाए जाते थे, और पढ़ा लिखा शौहर बीवी के मरने के बाद उसकी मोहब्बत में ताजमहल जैसी इमारत बनाया करता था। जब से हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, आप कहेंगे वो तो बादशाह था, मैंने कहा बादशाह था, ताजमहल बनाया। पढ़ा लिखा शौहर ताजमहल नहीं बना सकता, कम से कम कोई गजल तो जरूर नजर कर देता है, कोई कलाम तो जरूर नजर कर देता है, और नहीं कुछ करता तो कम से कम मोहब्बत के चमचल जुमले बोल देता है। आपको पता है पढ़े लिखे शौहरों ने बीवियों के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी शौहर का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है। अल्लाह अकबर, इस शान से गुजारा है। मेरे भाइयों, इसलिए जो कहते हो कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं, नौकरी नहीं मिलती, हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते, हम बच्चों के शऊर, उनकी फिक्र और उनको इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। आजकल के कहता कहा जाता है मौलाना पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। मैंने कहा पढ़ाई सिर्फ महंगी हुई है, कपड़े महंगे नहीं हुए, जूते महंगे नहीं हुए, मोबाइल महंगा नहीं हुआ। कभी शोरूम से ये कह के पलटे कि जूते महंगे हो गए। आज से 50 साल पहले कभी सुना था 21,000 के जूते, 51,000 के जूते, 5 लाख के जूते कभी सुना था? 50 साल पहले इतने महंगे महंगे जूते मिल रहे हैं, 50 हजार के, 2 लाख के जूते। वो लोग खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? कम से कम गरीब आदमी 5,000 वाला तो पहनता ही है भाई। तो आप शोरूम से ये कह के कभी नहीं लौटे कि जूते महंगे हो गए।
आप टी शर्ट और जींस के शोरूम से ये कह के कभी नहीं लौटे कि जींस और टी शर्ट महंगी हो गई। आप आईफोन के शोरूम से ये कह के नहीं लौटे कि आईफोन महंगा हो गया। मेरे भाई फोन भी तो महंगा हुआ, कपड़े भी तो महंगे हुए, जूते भी तो महंगे हुए, कैमरे भी तो महंगे हुए, शादी हॉल भी तो महंगे हुए, शादियां भी तो महंगी हुई, हत्ता के चाय भी महंगी हो गई, घी भी महंगा हो गया, दूध भी महंगा हो गया। तो महंगाई के दौर में दूध महंगा होने की बुनियाद पर क्या तुमने बगैर दूध की चाय पीना शुरू की? क्या शक्कर महंगी होने की बुनियाद पर तुमने बगैर शक्कर की चाय पीना शुरू की? क्या जूते महंगे होने की बुनियाद पर तुमने नंगे पैर गलियों में चलना शुरू किया? हर महंगी चीज को जब उसका मुकाबला करते हो तो तालीम भी महंगी हो गई है। तो बहाना मत बनाओ, कितनी मेहनत करना पड़े अपने बच्चों को पढ़ाओ और बहुत पढ़ाओ। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, अगर बहनों को चरखा काटना पड़े तो चरखा काटे, अगर किसी के घर में बर्तन झाड़ू के लिए जाना पड़े तो जाए। भाइयों को कहता हूं, अगर 8 घंटे की बजाय 16 घंटा मेहनत करना पड़े तो करो। और महाराणा मुतारा के हमारे सरकारों ने, मुर्शिदों ने पैगाम दिया, अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी को खाओ, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्या है, 10 साल सिर्फ मेहनत कर लो, 10 साल। हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं अपने दिल के दर्द के तौर पे तुम्हें कह रहा हूं, 10 साल, 1 दहाई पूरा मुल्क मिलकर, हिंदुस्तान में हम 30 करोड़ है, 30 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात को चाहिए कि लोग कुछ कहें जवाब मत दो, लोग कुछ कहें जवाब मत दो, छेड़े जवाब मत दो, गाली दे जवाब मत दो, नफरत के बदले में नफरत की बोली मत बोलो। 10 साल तक के एजुकेशन पर मेहनत करो, दीनदारी पे मेहनत करो, आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और मुल्क की जरूरत बनो। जो आज तुमसे तुम्हारी वफा की सनद मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर पीछे न फिरे तो मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं। तवज्जो, बहुत खूबसूरत बात कहने लगा हूं, आखिरी में टाइम खत्म हो गया। मैंने 1 घंटा गुफ्तगू करनी थी, 1 घंटे में 8 मिनट बचे हैं, मैं उतनी गुफ्तगू पूरी करता हूं। तवज्जो करें, ध्यान दीजिए, तवज्जो करें। आज मुल्क हिंदुस्तानी की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात। अक्सर जगह तुम्हें मारा पीटा जाता है, अक्सर मुल्कों के वीजे तुम्हें नहीं मिलते, तुम्हारे नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान देके। क्यों? कोई पूछना नहीं चाहता, क्यों? वो जानते हैं दुनिया में 2 किस्मों के लोग होते हैं, एक बोझ उठाने वाले होते हैं और एक बोझ बन जाने वाले होते हैं। बस इस पे बात पूरी कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक बोझ उठाने वाले और एक बोझ बन जाने वाले। जो बोझ बनेगा वो उठा के फेंका जाएगा, जो बोझ बनेगा वो उठा के फेंका जाएगा। आसान मिसाल, पूरी दुनिया में हमारी माँ से ज्यादा कोई हमसे मोहब्बत करता है? बोलो भाई, मिल के बोलो, करता हो तो बोलो। कोई मोहब्बत करता है? नहीं करता। हमने अपने बुजुर्गों से बचपन में सुना है, माँ के दिल में अल्लाह ने बच्चों के लिए वो मोहब्बत डाली है कि माँ मर जाती है, उसकी रूह निकल जाती है, मगर उसके दिल से बच्चों की मोहब्बत नहीं निकलती। उस पर हमारे घरों में एक वाकया बयान किया जाता था, जो मैं अपने नौजवानों को बताऊं। आज वो माँ बाप की कदर नहीं करते, उन्वान आ गया तो बता दूं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप को घर का कचरा समझ रखा है। कुत्तों को घर में बिस्तरों पे साथ में लेके सोते हैं और माँ बाप को घर से निकाल के बाहर करते हैं। बिल्लियों के लिए इंटरनेट से खाने मंगाते हैं और माँ बाप को रोटी के टुकड़ों को तरसाते हैं। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी। एक जगह मुझसे किसी मुफक्किर ने पूछा कि सैयद ये बता कि लोग कुत्तों को और बिल्ली को अपने बिस्तर में लेके क्यों सो रहे हैं? मैंने, और सुबह सुबह झूठे मुंह उठते हैं, कुत्ते को पेशाब कराते हैं, बिल्ली को पेशाब कराते हैं, बिस्किट कुत्तों को खिलाते हैं। मैंने कहा ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। अल्लाह फरमाता है मैंने माँ बाप से प्यार का हुक्म दिया, तू नहीं करता तो जा, अगर तू माँ बाप से प्यार नहीं करता तो मैंने कुत्तों की मोहब्बत तुझ पे मुसल्लत कर दिया। जो माँ बाप की खिदमत नहीं करता ना, तो जा कुत्ते की खिदमत कर, जा बिल्ली की खिदमत कर। ये हालात हो गए, हंसने की बात नहीं है। बहरहाल माँ की ममता का हाल क्या सुन लो। कहने वाले कहते हैं कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया और उस लड़की से उसने कहा मेरे साथ शादी कर।
तो लड़की ने कहा तेरी माँ का दिल अगर तू निकाल करके ला के दे तो मैं तेरे साथ शादी करूंगी। इसने जालिम ने आओ देखा ना ताओ देखा, घर गया, माँ इंतजार में बैठी थी, माँ पे हमला किया और माँ पे हमला करके उसको मारा, उसका सीना चीरा, सीने से दिल निकाला और दिल निकाल करके जब दौड़ते जा रहा था, भागते जा रहा था कि जल्दी से अपनी महबूबा को दिल पेश कर दे, माँ का कटा हुआ दिल। तो जैसे ही जाने लगा जल्दी में ठोकर लगी और ठोकर लगी तो गिर पड़ा, हाथ से माँ का दिल छूटा, धड़कता हुआ दिल छूटा, इसलिए कि इंतकाल को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुए थे, अभी जल्दी माँ मरी थी, दिल छूटा। जैसे ही दिल छूटा उठा, संभला और संभलने के बाद जैसे ही अपने कपड़े साफ किए तो माँ के दिल के करीब जाकर उठाता है और उठाता है तो उस दिल से कटे हुए दिल से आवाज आती है, बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं आई? ये वाकया सिर्फ इबरत के लिए कहा जाता है, सच कहां तक है ये अल्लाह जाने। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं और याद रखना, जो माँ बाप से बेवफाई करे वो किसी का वफादार नहीं होता। उस लड़की ने जब देखा कि वो उसका महबूब दिल लेकर आया है तो कहा मैं तेरे साथ क्या शादी करूं, जो माँ का वफादार न हुआ वो मेरा क्या वफादार हो सकता है। बहरहाल ये माँ की ममता है। लेकिन एक बात याद रखना, बोझ बनते हैं, उतार दिए जाते हैं, उठा दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। मिसाल दे रहा था, जब तक बच्चा 2-3 किलो का 5 किलो का होता है माँ गोदी में उठा के लेके फिरती है। जब बच्चा इतना वजनी हो जाए कि 10-11 किलो का हो जाए, उठाने के काबिल न रहे, बोझ बन जाए, तो माँ भी गोद में लेना, बोलो भाई छोड़ती है कि नहीं छोड़ती? तो बोझ बने तो माँ की गोद से उतारे गए कि नहीं गए? बोझ बने तो बाप की गोद से उतारे गए कि नहीं गए? पता चला दुनिया में 2 किस्म के लोग, एक बोझ बनने वाले और एक बोझ उठाने वाले। एक जरूरत बनने वाले, एक बोझ बनने वाले। तो जो बोझ बनते हैं वो उठा के फेंक दिए जाते हैं, और जो जरूरत बनते हैं उनको पाला जाता है, उनको इज्जत से रखा जाता है, उनको संभाला जाता है। आसान मिसाल, बहुत मुश्किल हो रही है तो आसान। देखो मक्खी 2 किस्म की है। एक हमारी घरेलू मक्खी जो मोहल्ले में भिनभिनाती है, खानों पे बैठती है, गंदगी पे बैठती है, आम पे बैठती है ना। मक्खियां जब बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? दवाएं लाके मक्खियों को मारते हैं। बोलो भाई मारते हैं कि नहीं मारते? ये मक्खी है, ये क्या है? मक्खी। और एक मक्खी और है, मगर वो मक्खी बड़ी दहशतगर्द है। ये मक्खी तो बड़ी सीधी सादी भोली भाली प्यारी सी है, काटती नहीं, काटती नहीं, फिर भी मारते हैं। लेकिन वो मक्खी दहशतगर्द है, जिसे शहद की मक्खी कहते हैं। वो काटती है ना तो हाथ सुजा देती है, गाल पे काटती है तो डंक छोड़ के जाती है, मुंह सुजा देती है। लेकिन उस मक्खी को कोई मारता नहीं है, बल्कि उस मक्खी को फार्मिंग बना बना करके लोग पालते हैं। क्या वजह है? कि ये मक्खी हमारे खानों को बैठ के खाती है, ये हम पे बोझ है। और वो मक्खी बोझ नहीं है बल्कि जरूरत है, वो शहद बनाती है। तो पता चला मक्खी दोनों है, दोनों की बिरादरी है, दोनों का नाम है, दोनों दिखने में भी कमोबेश एक जैसी नजर आती है। लेकिन ये मक्खी भोली भाली होकर भी गलाजत पे बैठ के, गंदगी पे बैठ के लोगों पे बोझ बनती है, लोगों का मुफ्त में खाती है, मुफ्त खोर है, इसलिए ये मारी जाती है। और वो मक्खी मुफ्त खोर नहीं है बल्कि लोगों की जरूरत है, इसलिए पाली जाती है। अब पता चला अगर दुनिया में इज्जत के साथ रहना है तो लोगों पे बोझ मत बनो बल्कि लोगों की जरूरत बनो। इतनी डिग्रियां हासिल कर लो कि अब्दुल कलाम, उसका नाम अब्दुल कलाम था, 1000 तासुब के बाद सदर जमहूरिया बनाना पड़ा कि नहीं बनाना पड़ा? क्यों? इसलिए कि वो सलाहियतों का मालिक था, उसने हिंदुस्तान को इतनी ताकत अता की थी। बस मैं भी तुम्हें इतनी बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों पर मेहनत करो तालीम के हवाले से। जितना टैलेंट हमारे बच्चों के पास है किसी के पास नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में कुरान है, कुरान की बरकत है, हमारे सीनों में रसूलुल्लाह का इश्क है, उसकी बरकत है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, मदरसे में भी पढ़ाओ, स्कूल में भी पढ़ाओ। और जाते जाते एंड करते करते ये कहूँ कि जो मालदार मुसलमान है, मेरी उनसे गुजारिश है,
बस ये बुरा लगेगा आपको, लेकिन माफ कर देना। नहीं माफ कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात जरूर कह जाऊंगा, क्योंकि मैं पेशावर आदमी हूं, इसलिए हक बात कह जाऊंगा। मालदार लोगों से गुजारिश है, अगर 5 फैक्ट्री बनाने का आपके अंदर कैपेसिटी मौजूद है तो 5 फैक्ट्रियां बनाने की बजाय 3 बनाओ, और 2 की रकम बचाकर अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज बनाओ। स्कूल और कॉलेज अच्छी खिदमत भी है, अच्छा बिजनेस भी है, पैसा कमाओ उससे। और दूसरी आखिरी बात, जो तंजीमें और तहरीकें हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जलसों पर लाखों रुपए खर्च करने की बजाय तालीम पर लाखों रुपए खर्च करने की कोशिश करें। हम लोगों को कहते हैं देखो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरी बात सिर्फ संजीदगी से सुनना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं, इसकी सनद लेने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसलिए कोई दीन का ठेकेदार नहीं है दुनिया में। ईमान की सनद गुंबदे खजरा से मिलती है, इतना याद रखना। और हमारा अकीदा है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। दुश्मन अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। एक गुजारिश है, जो बच्चे अनपढ़ हैं, बच्चियां अनपढ़ हैं, उनके लिए तंजीमें तहरीके और हम क्या कर सकते हैं। ये तो बिजनेसमैन लोगों के लिए मैंने बता दिया कि कमाओ और पढ़ाओ। आप क्या कर सकते हैं? पीर साहब का उर्स करते हो, करो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पीर साहब के उर्स में जो कव्वाल और कव्वालन को बुलाकर मुकाबले करा के लाखों रुपए उन पे लुटा देते हो, वो पैसे बचा लो। 1-1 लाख रुपए की चादरें जो अपने पीर के मजार पे चढ़ाते हो, 1000 की चढ़ा के 99 हजार रुपए बचा लो, और अपने पीर के नाम से एक अच्छा स्कूल कायम कर दो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी कायम कर दो, एक अच्छा कॉलेज कायम कर दो। पीर साहब को फूल चढ़ाने से जितने फायदे होते हैं, इधर खत्म कर तो कुछ नहीं। बहुत अहम बात, मैं इरफानी हक्कानी नूरानी तकरीर याद करके नहीं आता हूं मेरे भाई के, रट के आऊं तरावी की तरह जो चाहे पढ़ के सुना दो। नहीं, आप जैसा माहौल क्रिएट करते हैं ना, फिर वो जहन में बातें मजामीन आती है तो मैं पेश करता हूं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं उसी पर तो बात कर रहा हूँ। आप बार बार पलटते हैं तो मेरी तवज्जो बढ़ती, मेरे जहन से मजामीन निकल जाते हैं। मैं कोई नाराज नहीं हो रहा हूँ। आप आपके मदरसे की अपील करवाना चाहते हैं, मैं आखिरी में कर दूंगा अपील, लेकिन आप पहले सुन तो लेना मेरी बात है। हाँ सहन से निकल जाती है। मैं आफाकी बात कर रहा हूँ, आप मोहल्ले में महदूद हैं। मेरे वजीर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पीर लोग जो दुनिया से तशरीफ ले गए, उनके मजार पे 1 लाख की चादर डालने की बजाय 1000 की डालो। मना नहीं कर रहा हूँ, वरना लोग गालियां देते हैं कि ये चादर डालने से मना करता है। मेरे भाई, मैं क्यों मना कर सकता हूँ? हमारे खून में उर्स है, चादर घाघर हमारे खून में है। अगर हमारे खून में नहीं होती तो ये खानकाई लोग आते हैं हमारे साथ हैं, ये सब खानकाई लोग आते हैं। तो मेरा मशवरा है, और मशवरा कबूल करो रद्द करो आपकी बात है, हम रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन ये फकीराना दुर्वेशाना सदा इंशाअल्लाह देर तक कायम रहेगी। आप नहीं अमल करोगे तो कोई तो अमल करेगा। हम चीख कर जा रहे हैं, हम आवाज लगा के जा रहे हैं, सदा लगा के जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जा रहे हैं। आप चाहो करो, चाहो ना करो, कयामत में आपको कुछ। और अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ जलसे में बोल के नहीं जा रहा हूँ, बेफसल ताला हुजूर की नालैन का सदका है कि मेरी उम्र 40 साल पूरी हो चुकी है, और हमारे स्कूल के कयाम को अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, 10वीं जमात जिस दिन से हमारे बच्चों ने 10वीं को पास करना शुरू किया, उस दिन से लेके आज तक हमारा रिजल्ट हर साल 100% आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, तालीमी मियार भी इतना बुलंद है। तो मेरी गुजारिश ये है
कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला हमारे मजहब में नहीं है। खानकाई सेमाएं हमारे मजहब में उसका एक अपना अंदाज है, हम उसके मुनकिर नहीं है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, वो उस पे जो 2-2 लाख रुपए लुटाते हो, 5-5 लाख रुपए लुटाते हो, नचाते हो, फिर 1-1 लाख रुपया जो है वो चादर चढ़ाते हो, फिर फूल चढ़ाते हो, फिर खर्चा करते हो, और लोगों को, हजारों लोगों को खाना भी खिलाते हो। खाना खिलाने से मना नहीं करता, हजारों की बजाय 500 लोगों को खिलाओ, 100 लोगों को खिलाओ। क्यों? अभी खिलाए ना, रात को, सुबह को फिर भूखा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी रकम से आपने किसी बच्चे को कलम दे दिया, पेट भरा आदमी दूसरे का पेट भर जाए जरूरी नहीं है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आगे अपनी 7 नस्लों को पढ़ा सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये उर्स पर जो फजूल खर्चियां करते हो, ये जलसों में जो फजूल खर्चियां करते हो, एक एक मुकर्रिर को तुम 35-35 हार पहनाते हो। अभी मुझे आपके गांव में मैं आया, आपके गांव में आने से लेके स्टेज पर आने तक मुझे तकरीबन 25 से 30 हार पहनाए गए। मैं कहता हूं मत पहनाओ ना, 30 हार पहना के भी अमीनुल कादरी के मर्तबे में तुमने क्या इजाफा किया? बताओ क्या इजाफा किया? जब हार नहीं था तो भी अमीनुल कादरी था, और 30-30 हार पहनाए तो भी अमीनुल कादरी वही अमीनुल कादरी है। सुरखाब के पर लगा के नहीं भेजोगे मुझे यहां से, तो जो 30-30 हार मेरे मर्तबे में इजाफा नहीं कर सकते, न यहां न वहां, तो फिर मुझे बताओ ये 30-30 हार क्यों? अरे ये 30 हार में से एक ही हार पहनाते और 29 हार कौम की तरक्की में तालीम के नाम पे खर्च करते, लेकिन नहीं करते। मुझे तो डर लगता है मेरे भाई, जिस कौम की बेटियां लॉजों में बिक रही हो, जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हो, जिस कौम में यतीम और गरीबों के बच्चे फीस न देने की बुनियाद से स्कूल से भगा दिए जाते हो, अगर उस कौम का मुकर्रिर 30-30 हार पहने तो पहनने वाला भी अल्लाह को क्या जवाब देगा और पहनाने वाले भी अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कौम का पूरा के पूरा सुहाग लुट रहा है, गुलिस्तां को आग लगी है, और हम यहाँ फूल और हार के अंदर उलझे हुए। अगियार महरोमा से भी आगे निकल गए, उलझे हुए हैं सुबह की पहली किरण में हम। मैं फूल पहनाने को मना नहीं कर रहा हूं, और अगर किसी को शौक है तो उसको 30 की बजाय 300 पहनाओ, तुम जानो वो जानो, लेकिन कम से कम मुझे तो मुजरिम मत बनाओ। तालीम पे खर्च करो, नहीं करते। मेरे गले के अंदर तकरीबन 8 से 10 शॉल पहनाई गई है। घर जाते जाते मैं किसी न किसी को देते हुए चला जाऊंगा। यही 10 शॉलें, अगर एक शॉल 300 रुपए की है, 10 शॉलें 3000 रुपए की, ये 3000 रुपये, या मुझे 10 शॉल पहनाने की बजाय मोहल्ले की 10 बेवाओं की गर्दन में ये शॉलें डाल दी जाती, मुझे क्या जरूरत है? मैं उसको पहन के फिरूंगा? मुझे क्यों शॉल पहना रहे? जिन बेवाओं को दुपट्टे ने उनके सर पे डाल दो यार। कहते हो कि बेटियां भाग रही है, शौक है उन्हें भागने का, उनके भागने में जिम्मेदार तुम हो, और कयामत के दिन तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दाढ़ियां, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अल्लाह के रसूल तुम्हारा दामन पकड़ करके पूछेंगे, जालिम, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी और तुम चादर और घाघर में उलझे हुए थे। तुम मुकर्रिरों को 10-10 शॉल पहना रहे थे और नाजिमों को और मुकर्रिरों को 30-30 हार पहना रहे थे। तुम जवाब क्या दोगे? कौम की बेटियां शौक से नहीं भाग रही है, गुर्बत की चक्की में पिस रही है। तुम उनके सरों पे दुपट्टे डालने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए वो किसी का हाथ पकड़ के जा रही है। शौक नहीं है, तुम किसी की जरूरत पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए वो भाग रही है। कल मैदान महशर में उनके ईमान के बारे में तुम सबको गवाही देना पड़ेगा। जलसों की दर्द भरी तकरीरें मसलों का हल नहीं है जब तक के मैदान अमल में कदम नहीं रखो। क्या किया तुमने कौम की बेटियों को भागने से बचाने के लिए? उनकी गुर्बत दूर की, उनकी मुफलिसी दूर की। अरे तुम लिल्ला रकम देने की बजाय अगर दयानतदारी से, ईमानदारी से अपनी 2.5% ज़कात ही गरीबों के हाथ में रख देते तो कम से कम कौम की हर गरीब बेटी की गुर्बत दूर हो जाती और हम कौम की बेटियों को भागने से बचा सकते थे। मगर तुम ज़कात चोर भी हो और ज़कात खोर भी हो। ज़कात चोर इसलिए
कि 2.5% पूरी देना ये वाजिब है। अगर तुम 2.5% हिसाब लगा के नहीं देते तो तुम अल्लाह की अमानत में चोरी करते हो और वो ज़कात खाते हो। और याद रखना, जो कौम ज़कात नहीं निकालती है फिर क्या होता है पता है? उसके पैसे फिर हॉस्पिटलों में भरे जाते हैं, रिश्वतों में भरे जाते हैं, चोरी होते हैं, आग लगते हैं। और जो कौम पूरी ज़कात दे देती है वो कौम के रुपये पैसे माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाते हैं। ना उसको चोरी कोई कर सकता है, ना आग लग सकती है। एक सड़ा हुआ आम 10 अच्छे आमों में रख दो, सारे आमों को सड़ा देगा। ऐसे ही ज़कात माल का मैल है। जब ज़कात नहीं दोगे पूरी तो उतनी ज़कात तुम्हारे अच्छे माल को भी तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कैंसर हो तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कोई माल चोरी करे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कोई लेके भागे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, माल डूबे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, पार्टनर धोखा दे तो फिर कहना। तुम अल्लाह की अमानत को नहीं निकालते तो अल्लाह फिर इधर से भी रास्ते निकाल देता है। ज़कात चोर भी, ज़कात आपको बुरा लगे तो माफ करना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तुम सब ऐसे नहीं हो। एक बात कहूं, क्या जरूरत है हमें 2-2 करोड़ के मीनार ऊंचे मस्जिद के बनाने की? 2 करोड़ का ऊंचा मीनार बनाने की बजाय वही 2 करोड़ रुपये कोई अच्छा स्कूल बना। 2 करोड़ का मीनार, ऊंचा मीनार, दूसरा मीनार नहीं बनाएगा, लेकिन एक अच्छा स्कूल बनाओगे ना तो उससे हजारों मुसलमानों के बच्चे अच्छे नहीं। अभी एक बच्ची को पर्दे के मामले में टॉर्चर किया गया तो सारे चीखने लगे, हमारी बच्चियां को ऐसा करो, हमारे। मैंने कहा अरे गैरत करो, अगर हमारी बच्चियों को पर्दे के साथ लोग पढ़ने नहीं देना चाहते तो हमें तो ये ऐलान करना चाहिए था, तुम क्या नहीं पढ़ाओगे और नहीं पढ़ाओगे, हम खुद अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे। हम इतने गयूर है कि हम तुमसे बेहतर हजारों कॉलेजेस बना सकते हैं। जब हम बीवी के नाम पे ताजमहल बनाने की ताकत रखते हैं तो हम दीन के नाम पे कॉलेजेस क्यों नहीं बना सकते, स्कूलें क्यों नहीं बना सकते? हम स्कूलें कॉलेजेस बनाएंगे और पर्दे की और दीन की पाबंदी के साथ अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। उठा कोई सेठ, उठी कोई तंजीम, उठी कोई तहरीक, सिर्फ बातें करोगे, दर्द भरी बातें मसाइल का हल नहीं है। उठो, कुछ करो। खाना पीना सोना ये तो कुत्ते भी कर लेते हैं। अगर सिर्फ पैदा होकर खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो तो कुत्तों से बड़ा काम नहीं किया। इंसान का काम क्या है, रसूलुल्लाह की उम्मत का काम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, जिसने सुबह इस हालत में की कि मेरी उम्मत के लिए तरक्की का कोई मंसूबा नहीं बनाया, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। बताओ, कभी हुजूर की उम्मत कभी सोचा? अपने पेट से ऊपर उठ के भी सोचा, अपने बच्चों से ऊपर उठ के भी सोचा, अपने घर से ऊपर उठ के भी सोचा? अरे मोमिन तो वो होता है जो अपने लिए बाद में सोचता है, पहले हुजूर की उम्मत के लिए सोचता है। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मेरे भाइयों, आओ कुछ कर ले। अगर कुछ मेहनत करना चाहते हो तो तालीम पे मेहनत करो। अच्छे मदरसे बनाओ, मदरसे अच्छे बनाओ, स्कूलें अच्छी बनाओ, कॉलेजेस अच्छे बनाओ और अंग्रेजी तालीम की स्कूल बनाओ। मगर तरीका क्या हो? हमारे अमीर, हमारे कायद ने हमें सिखाया कि तालीम अंग्रेजी हो और माहौल इश्क रसूल का हो। तालीम अंग्रेजी हो और माहौल इश्क रसूल का हो। मेरे भाइयों, आपने तालीमी जलसा रखा, अगर सिर्फ उन्वान के लिए रखा दर्द भरी बातों के लिए, वो हो चुकी। और अगर मैदान अमल में उतरना है तो आओ, अमर हो जाओगे, जिंदा हो जाओगे। तालीम के लिए मेहनत करो। अरे इमाम बुखारी एक किताब लिख करके जब इल्म की बुनियाद पे जिंदा हो सकते हैं, इदारे कायम कीजिए। मैं तो रोते हुए बहुत मर्तबा सोचता हूँ, अगर शाहजहां के दौर में मैं होता या शाहजहां हमारे दौर में होते तो मैं उनके पैर पकड़ के कहता कि मुमताज की याद में ताजमहल बनाने की बजाय मुमताज यूनिवर्सिटी बना दीजिए, यादगार भी कायम रहेगी और कौम का भला भी होता रहेगा। इमारत का नक्शा ऐसा ही रखिए, लेकिन उसमें कोई तालीम हो, कोई दरसगाह हो, कोई दानिशगाह हो, ये हो। भाइयों, अपने बड़ों ने जो भूल की है वो भूल आप मत कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको किसी काबिल बनाया है तो एक इदारा आप कायम कीजिए। हो सकता है आज नहीं तो कल
तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, हम रहेंगे ना रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए निकलने वाली ये आवाज़ ज़रूर लोगों के दिलों पे असर करेगी, मुझे उम्मीद है। और अगर याद रखना, तालीम पे मेहनत नहीं की, ऐसे ही अनपढ़ जाहिल रहे, जलसों के नाम पे लाखों खर्चा किया, उर्सों के नाम पे लाखों खर्चा किया, फूलों के नाम पे, शालों के नाम पे और रसूमात के नाम पे लाखों खर्चा किया, शादियों के नाम पे लाखों खर्चा किया, तो याद रखना तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और आखिरी में कह जाऊं, अगर ईमान बचाना है तो बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम दीजिए। वरना एक बात बताऊं, आज अल्लामा फजलिया खैराबादी की नस्ल में कुछ लोग मुसलमान नहीं रह गए, बल्कि वो मुर्तद हो गए, मुर्तद। जब फजलिया खैराबादी की नस्ल के लड़के मुर्तद हो सकते हैं, तो मेरे और तुम्हारे बच्चों का क्या हाल होगा। इसलिए खुदा के लिए ईमान बचाओ, और ईमान बचाने के लिए अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, इतना दीन पढ़ाओ अपने बच्चों को कि उन्हें पता चले अकायद क्या है, ज़रूरियात दीन क्या है, ज़रूरियात अहले सुन्नत क्या है। और सबसे पहले अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम उनको दो। उनके दिलों के अंदर ये जज्बात हो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरी गुजारिश है, शादियों के खर्चे कंट्रोल करो, कोशिश करो 10 लाख रुपए शादी पे खर्च करने की बजाय 2 लाख में शादी कर दूंगा, 8 लाख बचाकर अपनी बेटी और अपने बेटे की खुशियों के लिए मैं कोई एक अच्छे इदारे पर मेहनत करूंगा, तालीम पे मेहनत करूंगा। चंद बच्चों को आप अपनी गोद ले लीजिए कि मैंने इसके स्कूल की फीस भरना है, इसके मदरसे की फीस भरना है, मदरसे की फीस भरना है, इसके स्कूल की फीस भरना है, मैंने पढ़ाना है। या नहीं तो एक बच्चे को ले लीजिए कि मैं केजी से लेकर इसको ग्रेजुएट बनाने तक मैंने मेहनत करना है, या फिर इसको अली बा की तख्ती से लेकर मुफ्ती बनाने तक मैंने इसका खर्च उठाना है। एक को पढ़ा लो, वही एक आपकी निजात के लिए काफी होगा। जो गरीबों के बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं पढ़ाते, बच्चों हौसला मत हारो, आधा दिन काम करो, आधा दिन स्कूल पढ़ो, हाँ हिम्मत मत हारना। इसलिए कि हजारों जंग हारने से उतना नुकसान नहीं होता जितना एक बार हिम्मत हारने से नुकसान होता है। मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ, अब्दुल कलाम जो हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया थे ना, जब वो रिजल्ट लेकर के आए थे तो उनकी माँ और उनके बाप ने कहा था हम तुझे पढ़ाने की ताकत नहीं रखते। उनके दादा ने कहा था बेटा मैं तुझे पढ़ाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। उनकी बुआ ने, फुप्पू ने कहा था मेरे जेवर बेचकर तुझे पढ़ाऊंगी। दादा की दौलत भी खत्म हो गई, फुप्पी के जेवर भी बिक गए, फिर भी अब्दुल कलाम पढ़ न सके। तो अब्दुल कलाम ने फैसला किया मैं खुद मेहनत करके पढ़ूंगा। और आपको पता है जिसे दुनिया अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम कहती है, मुल्क का सदर जमहूरिया हमारा जो था, उसने रोड पर अखबार बेचा, अखबार, और दिन भर अखबार बेचते और अखबार बेचकर जो रकम आती उसी से अपनी किताब, कापियां, कलम और स्कूल की फीस भरते। और फिर उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ा और एक दिन आया कि इतने गरीब का बच्चा इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बन गया। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ गरीबों ने ही पढ़ाए। इमाम गजाली कौन थे? इनकी माँ जवानी में बेवा हो गई थी, बच्चे थे, माँ ने पढ़ाया, गुर्बत में पढ़ा। गौसे पाक 55 में यतीम हो गए थे, माँ ने पढ़ाया, गुर्बत में पढ़ा। गौस पाक ने तो इतनी गुर्बत में पढ़ा भाइयों कि 36 साल तक कमोबेश दरख्त की पत्तियों पे गुजारा किया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने। गौर फरमाए, महबूब इलाही उनकी अम्मा चरखा काटती थी, चरखा। जब दस्तार बंदी का वक्त आया, उस्ताद ने कहा तुम्हारी अम्मी को कहो कि दस्तार होने वाली है, अमामे का और दावत का इंतजाम करें। तो कहा तुम्हारे उस्ताद से कुछ दिन की मोहलत ले लो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है दस्तार खरीदने के लिए। मैं चांद की रोशनी में तुम्हारे लिए दस्तार अपने हाथ से बुना करूंगा। चरखा चलाती थी महबूब इलाही की अम्मा।
बाबा फरीद की अम्मा ने बाबा फरीद को पढ़ाया, ये भी बचपने में यतीम हो गए थे। तो भाइयों, गरीबों के बच्चों ने जिस हौसले से पढ़ाए, औरों के बच्चों ने उतना नहीं पढ़ा। लेकिन ये भी कह दूं, गरीब के बच्चे ऐसे पढ़ते थे और मालदारों के बच्चे कैसे पढ़ते थे। आपको पता है रजिया सुल्ताना को तारीख में पढ़ा है। रजिया सुल्ताना का दूसरा रुख तुम्हें नहीं मालूम है। रजिया सुल्ताना शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी थी, हिंदुस्तान के बादशाह की, दिल्ली के बादशाह की बेटी। इतनी बड़ी आलिमा थी कि हिंदुस्तान के आलिम लोग जहां मसले में फंस जाते और कहीं जवाब नहीं मिलता, तो पर्दे के पीछे रजिया सुल्ताना के पास आके खड़े होकर कहते, ये मसला क्या है। वो सुन्नत आयशा सिद्दीका को जिंदा करते हुए पर्दे के पीछे से वो मसले हल कर देती जो मर्द हल करने के काबिल न थे। इतना पढ़ाया था, बेटियों को भी पढ़ाया, बेटों को भी पढ़ाया। आइए इल्म की शम्मा को लेकर चले। वक्त जो दिया था उससे बहुत ज्यादा वक्त हो गया। क्या मैं उम्मीद करता हूँ आज से इनकलाब आएगा। पढ़ाओगे अपने बच्चों को? कितने लोग वादा करते हैं पढ़ाओगे अपने बच्चों को? हाथ उठा के वादा करें, जरा हाथ उठाएं, दोनों उठाएं। सलीम मियाँ, सैयद साहब, ये सारे लोग गवाह हो जाएं। नईम मियाँ, सादात, उठा के रखे ना भाई, उठा के रखें। बोलो पढ़ाओगे ना अपने बच्चों को? दीन और दुनिया दोनों पढ़ाओगे ना इंशाअल्लाह? और जो बच्चे वो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये मौलाना फहीम साहब, इन्होंने जो इदारा कायम करना है, इसमें भी इनकी मदद फरमाए। बहुत जान डाल रहे थे, मैं उसका भी ऐलान करता हूँ कि बल्कि एक बात को भी मौलाना फहीम का नहीं भाइयों, इल्म के मामले में जो भी सही अकीदा मुसलमान कोशिश करे उसके साथ जुड़ जाओ, खूब मेहनत करो तालीम के लिए। मेरे आका फरमाते हैं जो इल्म के जरिए से जिंदा रहता है वो कभी मरता नहीं, वो हमेशा जिंदा है। आज अगर आला हजरत जिंदा है ना, तो आला हजरत अपनी करामतों की वजह से जिंदा नहीं है, गड़ी हुई करामतों की वजह से। आला हजरत अपने पठानी नसब की वजह से जिंदा नहीं है। आला हजरत अगर जो जिंदा है तो 1000 से ज्यादा जो किताबें लिखी थी उस इल्म की वजह से इमाम अहमद रजा जिंदा है। इसलिए इल्मी मेहनत करो। और आखिरी बात, तकरीर से हट के तकरीर खत्म, जब मुझे बुलाओ तो मेरा सीधा सीधा इतना ही नाम पोस्टर में लिखो, सैयद अमीनुल कादरी। और मुझे बुलाते वक्त भी इतना ही कहो, मैं कोई मुहक्किक के मसाइल जदीदा नहीं हूँ, मैं मुफक्किर इस्लाम नहीं हूँ, मैं गजाली दौरा नहीं हूँ, मैं खतीब आज़म हिंदुस्तान नहीं हूँ। ये अलकाबात भी बोलते हो ना, तो जो बोलता है उससे भी अल्लाह पूछेगा कि तूने झूठ क्यों बोला था मिंबर पे, और मुझसे भी पूछेगा कि झूठ बोला जा रहा था तो तू इतना फुल क्यों रहा था। आज साबित करके तू मौके के मसाइल जदीदा है, तू खतीब आज़म हिंदुस्तान में कहाँ से लाऊंगा भाई, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को। इसलिए जितनी हकीकत है मेरे लिए उतना ही बोला करो। ये नाज़िम साहब ने झूठ नहीं बोला, ये इनकी मोहब्बत थी। बस मैं इतना कहूंगा, इस अल्लाह वाले ने जो मोहब्बत से मेरे लिए कह दिया हुस्न ज़न रखते हुए, इसका हुस्न ज़न था, झूठ नहीं था, इसकी मोहब्बत थी, झूठ नहीं था। क्योंकि मेरे कुर्ते की खूबसूरती और मेरे अमामे का पेश देख के ये बेचारा मोहब्बत में धोखा खा गया। लेकिन धोखा खा गया तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह इसके हुस्न ज़न को, इसके जुमलों को दुआ बनाकर मेरे हक में कबूल कर ले। और ये मेरे लिए, मेरा ये भाई, नेक भाई, अल्लाह वाला जैसा गुमान रखता है, अल्लाह इनके गुमान से मुझे अच्छा बना दे। लेकिन हमसे, आपसे जो भी गलतियां जलसे में हो गई, अल्लाह माफ करे। अल्लाह हमें अपने आप को बदलने की तौफीक दे, जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने की तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह उसे माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम ही आप पढ़, कलाम नहीं तो सलाम पढ़। अरे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा सलाम पढ़ने, ये अब कलाम का टाइम नहीं है। मानिए तो अब सलाम